नन्हा दीपक और जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक नन्हा सा लड़का रहता था। दीपक बहुत ही जिज्ञासु और दयालु था। उसे नई नई चीजें सीखना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। गांव के पास ही एक बड़ा सा जंगल था। गांव वाले उस जंगल में ज्यादा जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक पुराना जादुई पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ सिर्फ सच्चे और अच्छे दिल वाले बच्चों की ही मदद करता है। एक दिन दीपक की मां बीमार पड़ गई। गांव में दवा नहीं थी और शहर बहुत दूर था। दीपक बहुत चिंतित हो गया। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। बेटा, जंगल में एक जादुई पेड़ है। अगर कोई सच्चे मन से उससे मदद मांगे तो वह जरूर रास्ता दिखाता है। दीपक ने हिम्मत की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से बहती नदी की मधुर ध्वनि। अचानक उसे एक छोटा सा खरगोश रोता हुआ मिला। दीपक ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश बोला, मेरा पैर कांटों में फंस गया है। दीपक ने बिना देर किए धीरे धीरे कांटे निकाले और खरगोश को पानी पिलाया। खरगोश खुश होकर बोला, धन्यवाद दोस्त, आगे रास्ते में तुम्हें मेरी मदद जरूर मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर दीपक को एक तोता दिखा, जो पेड़ की ऊंची डाल पर फंसा था। दीपक ने पास का डंडा लगाकर तोते को नीचे उतारा। तोता बोला, तुम बहुत अच्छे हो, जब जरूरत पड़े मुझे याद करना। आखिरकार दीपक उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ बहुत विशाल था और उसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं। दीपक ने पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करो। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक मधुर आवाज आई, दीपक, मैंने तुम्हारे अच्छे काम देखे हैं, लेकिन मदद पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पेड़ ने कहा, तुम्हें इस जंगल से एक ऐसी चीज लानी है जो खरीदी ना जा सके, तोड़ी ना जा सके और सिर्फ अच्छे दिल में मिलती हो। दीपक सोच में पड़ गया। वह इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे वहीं खरगोश और तोता याद आए। खरगोश बोला, वह चीज है दयालुता। तोता बोला, और सच्चाई। दीपक समझ गया। वह वापस पेड़ के पास गया और बोला, वह चीज है अच्छा दिल और दूसरों की मदद करने की भावना। जादुई पेड़ खुश हो गया। पेड़ से एक चमकती हुई पत्ती गिरी और आवाज आई, इस पत्ती को उबालकर अपनी मां को पिला देना, वह ठीक हो जाएंगी। दीपक खुशी खुशी घर लौटा। उसने मां को वह काढ़ा पिलाया। कुछ ही देर में मां की तबीयत सुधरने लगी। अगले दिन पूरे गांव को यह बात पता चली। सभी ने दीपक की तारीफ की और समझ गए कि अच्छाई और दयालुता सबसे बड़ा जादू है।